पैसिव वॉइस। सबसे पहले किन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं होता है वो हम जानेंगे। विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस कैन नॉट बी टर्न इनटू द पैसिव वॉइस। 3 प्रकार के सेंटेंस यहाँ दिए हुए। द फर्स्ट, द सेंटेंसेस विच हैव नो ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। जैसे ही ड्राइव्स फास्ट, द बेबीज क्राइज लाउडली। अभी ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है, वाक्य में ऑब्जेक्ट है कि नहीं वो कैसे पता चलता है। कोई भी वाक्य है उसको हम व्हाट या वुम से प्रश्न पूछेंगे और जो भी जवाब मिलेगा वह ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने सेब खाया, तो क्या खाया। मेरे फादर ने मुझे पत्र लिखा, तो किसे पत्र लिखा, मुझे लिखा। तो इस तरह से किसे लिखा ये मतलब किसे या क्या, व्हाट एंड वुम पूछने से जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अभी यहाँ पे पहला है ही ड्राइव्स फास्ट, फास्ट ड्राइव करता है। तो व्हाट से या वुम से हम प्रश्न पूछेंगे तो कुछ जवाब ही नहीं मिलेगा। द बेबी क्राइज लाउडली, तो बच्चा जोर से रो रहा है, तो उसमें भी व्हाट एंड वुम से हमें कुछ आंसर नहीं मिलेगा, बराबर। तो ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। द सेंटेंसेस विच हैव नो ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी टर्न इनटू द पैसिव वॉइस। दूसरा है विथ इंट्रांजिटिव वर्ब लाइक गो, कम, वॉक, रन। अभी देखिए गो, कम, वॉक एंड रन, ये जो अलग अलग क्रियापद बताए हैं वो कौन से क्रियापद है, वो गतिवाचक क्रियापद है। तो उसमें कभी कर्म आता ही नहीं है, इसलिए उनको इंट्रांजिटिव कहते हैं, बराबर। क्योंकि उनके पीछे जो शब्द आता है वो कर्म नहीं होता है, उनके पीछे जो शब्द आता है वो स्थल दर्शक शब्द, वर्ड्स रिलेटेड टू प्लेस शब्द होते हैं, बराबर। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है ही गोज टू ऑफिस, तब ये ऑफिस ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आप कहाँ पे जा रहे हो ऐसा पूछेंगे तो ऑफिस मिलेगा। क्या जा रहे हो या किसे जा रहे हो, इस प्रश्न का जवाब इसमें नहीं होता है, बराबर। मतलब इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं ही है, बराबर। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है ही कम्स विथ मी, बराबर। तो उसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, बराबर। तो इसीलिए उसका भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो हमें याद ये रखना है कि गो, कम, वॉक, रन ये सब गतिवाचक क्रियापद है, वो जिन वाक्यों में हो उनका पैसिव वॉइस नहीं होता है, ये याद रखना है। उसी तरह से तीसरा है व्हेन हैव एंड बी द वर्ब्स आर एज मेन वर्ब्स इन द सेंटेंस। जब हैव क्रियापद मतलब हैव के कौन से रूप है, हैव, हैज एंड हैड, और बी क्रियापद तो बी के कौन से रूप है, एम इज आर वर्तमान काल के और वॉज वर्ब भूतकाल के, बराबर। तो इतने जो वर्ब है वो मेन वर्ब हो सेंटेंस में, दूसरा कोई उसके साथ मेन वर्ब हो ही नहीं, बराबर। जैसे कि आई हैव अ बाइसिकल, तो इसमें हैव मेन वर्ब है, दूसरा कोई वर्ब ही नहीं है। तो इसमें बाइसिकल इज एन ऑब्जेक्ट, बाइसिकल ये ऑब्जेक्ट है। व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है, बाइसिकल है, तो बाइसिकल इज एन ऑब्जेक्ट। इन स्पाइट दैट पैसिव वॉइस नहीं होता है क्योंकि हैव मेन वर्ब है इसलिए, और हैव का पैसिव नहीं होता है इसलिए। उसी तरह आई एम अ स्टूडेंट, तो उसमें एम इज आर मतलब वो मेन है, बराबर। दूसरा कोई वर्ब नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है, वो खास याद रखना है, बराबर। मतलब कि पहली ये जो बात है उसमें ये याद रखना है कि किस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लाइक गो, कम, वॉक, रन जैसे गतिवाचक वर्ब है, एंड हैव एंड बी मेन वर्ब है, बराबर। अभी आगे अभी देखिए यहाँ पे लिखा है टू चेंजेस आर इसेंशियल टू मेक पैसिव फ्रॉम एक्टिव वॉइस। अभी किसी भी टेंस का हकार, नकार, प्रश्नार्थ कोई भी प्रकार का वाक्य हो उसका पैसिव वॉइस अगर हमें करना है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 चेंजेस, 2 ही चेंज होते हैं। अभी पहला है रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट करना, उसकी जगह बदलना। और दूसरा है चेंज इन वर्ब, वर्ब में चेंज। ये दोनों महत्व की बात है, बराबर। अभी देखिए पहला चेंज तो यहाँ पे दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, द फर्स्ट चेंज किस तरह से होता है देखिए। जैसे कि आई है तो उसका बाय मी, वी का बाय अस, यू का बाय यू, ही का बाय हिम, सी बाय हर, इट बाय इट, दे बाय देम, नेम है तो बाय नेम हो जाता है, बराबर। मतलब कि वाक्य में आई एज ए सब्जेक्ट है, तो जब पैसिव करेंगे तो वो बाय मी बन जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे,
बराबर। वो आगे हम वाक्य एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, बराबर। तो ये जो सब है आई वी यू ही सी इट दे, वो सब डेफिनेट प्रोनाउन, निश्चित प्रोनाउन है, बराबर। निश्चित इसलिए है क्योंकि हम आई बोले तो हमको मालूम है हम किसके बारे में बोलते हैं, ही बोले तो पता है किसके बारे में बोलते हैं, बराबर। पर ये जो यहाँ पे दिए हुए है वो समवन, समथिंग, वो सब अनिश्चित सर्वनाम है, इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि समवन मतलब कौन, ही सी आई हु पता नहीं है, इसीलिए उसको अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने ये 5 ही लिखे हैं, लेकिन समवन में से समवन, समबडी, समथिंग, उसी तरह एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, ये सभी इनडेफिनेट प्रोनाउन है, बराबर। तो वो अगर जो सब्जेक्ट हो तो वही ऑब्जेक्ट की जगह पे पैसिव वॉइस में यूज होते हैं, समवन तो बाय समवन, इस तरह से। कई वाक्यों में यूज करने की जरूर नहीं भी पड़ेगी, जैसे नो वन होगा तो बाय नो वन लिखने की जरूर भी नहीं होगी, ऐसा भी होगा, बराबर। मतलब कि ये पहला चेंज है वो याद रखना है, बराबर। उसी तरह ये भी याद रखना है कि जैसे आई का बाय मी हो गया, तो उसी तरह से अगर मी दिया है तो मी का आई भी हो सकता है, बराबर। ये भी हमें ध्यान में रखना है, वो हम जब पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको मालूम हो जाएगा। चलिए आगे, अब ये देखिए दूसरा चेंज, चेंज इन वर्ब, द सेकंड चेंज, और ये सबसे महत्व का है क्योंकि यही हमें याद रखना है। देखिए सबसे पहले तो ये जो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर, जो 3 लाइन्स है फर्स्ट, वही सबसे याद रखनी महत्व की है, बराबर, क्योंकि वही हम भूल सकते हैं। देखिए ये जो प्ले और प्लेस, बराबर, मतलब सिंपल प्रेजेंट हो तो एम इज आर प्लेड होता है, बराबर, एम प्लेड, इज प्लेड, आर प्लेड, ये पैसिव रूप है उसका। अगर प्लेड V2 दिया है तो वॉज प्लेड, वर प्लेड लिख सकते हैं। उसी तरह विल प्ले दिया है तो विल बी प्लेड हो जाता है। अभी विल की जगह पे कैन भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, सेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, कुछ भी हो सकता है, बराबर। तो विल हो तो विल ही जैसे हो गया यहाँ पे, वैसे शुड प्ले होगा तो शुड बी प्लेड, उसी तरह से हो जाएगा, तो वो याद रखना है, बराबर। बाद में कंटिन्यूस जो टेंस है उसमें यह याद रखना है कि कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, तो आईएनजी वाला क्रियापद होता है, बराबर। तो आईएनजी वाला क्रियापद हो तो पैसिव वॉइस में भी बी का आईएनजी लगता है, बीइंग हो जाता है। अभी कैसे देखिए, इज प्लेइंग है तो इज तो वैसे ही रहेगा, लेकिन प्लेइंग का क्या करेंगे, बीइंग और प्ले का V3 प्लेड हो जाएगा, बीइंग प्लेड। उसी तरह से वॉज प्लेइंग होगा तो क्या होगा, वॉज तो ऐसे ही रहेगा, पर प्लेइंग का क्या हो जाएगा, बीइंग एंड प्लेड हो जाएगा। तो ये इजीली हम याद रख सकते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी वर्ब होता है तो बीइंग लगा के जो वर्ब है उसका V3 लगाने का, तो वो उसका वर्ब चेंज हो गया, बराबर। उसी तरह से परफेक्ट टेंस है वो भी एकदम इजी है। देखिए हैव प्लेड, हैड प्लेड एंड विल हैव प्लेड, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट फ्यूचर, दैट इज ऑल्सो ईजी। उसमें तो सिर्फ क्या लगाना, क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ बीच में ये बीन लगाना है, हमें V3 बनाना भी नहीं है, सिर्फ हमको बीन उसमें बीच में लिखना है। बीच में मतलब कहाँ पे लिखना है, तो जो लास्ट में ये जो हमें V3 दिया हुआ है, V3 के आगे लिखना है, ये हमें ध्यान में रखना है, बराबर। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि प्रश्न होता है तभी हैव और प्लेड दोनों अलग अलग जगह पे होते हैं, बीच में सब्जेक्ट आता है, तो अभी बीन कहाँ पे लगाना, तो ये याद रखना है कि जहाँ पे V3 हो उसके आगे ही बीन लगता है, बराबर। तो हैव प्लेड, हैव बीन प्लेड, हैड प्लेड, हैड बीन प्लेड, विल हैव प्लेड, विल हैव बीन प्लेड हो गया। अभी उसी तरह से देखिए, ये तो सभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का है, लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो उसमें प्रश्न हो गए, डू डस से प्रश्न हो गए, डिड से प्रश्न हो गए, तो ये याद रखना है। नेगेटिव में भी ऐसा हो सकता है, बराबर। आई डू नॉट प्ले भी हो सकता है, डू यू प्ले भी हो सकता है, तो उसमें क्या याद रखना है, डू डस की जगह पे एम इज आर यूज़ करना है एंड डिड की जगह पे वॉज वर यूज़ करना है, बराबर। उसी तरह प्ले मतलब जो अगर इम्पेरेटिव टेंस हो गए, इम्पेरेटिव टेंस मतलब आज्ञार्थ वाक्य, उनका भी पैसिव वॉइस होता है, तो प्ले उसमें दिया हुआ है तो उसमें बी प्लेड हो जाएगा, बराबर। प्ले चेस तो प्ले का बी प्लेड होता है। बाद में इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस करेंगे हम, इन्फिनिटिव मतलब टू वाला जो क्रियापद है तो उसका पैसिव वॉइस होता है टू बी प्लेड। उसी तरह प्लेइंग मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो उसको बीइंग प्लेड बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्तमान कृदंत। उसी तरह हैविंग प्लेड, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, पूर्ण कृदंत, तो उसका भी पैसिव वॉइस होता है
बीच में बीन लगता है, हैविंग बीन प्लेड, बराबर। लेकिन अगर अभी आप ये प्ले वाले यहाँ से प्ले इम्पेरेटिव टेंस से जो परफेक्ट प्रेजेंट है पूर्ण कृदन, वहाँ तक आप नहीं याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन जो ऊपर की लाइन दी हुई है अगर इतना डीट तक आपने याद रख लिया तो कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस बना सकते हैं, बराबर। चलिए आगे, अभी दो प्रकार के जो चेंज है वो हमने देख लिए। एक तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जो रिप्लेसमेंट होता है वो, और दूसरा है वर्ब में चेंज। अभी आगे, अभी देखिए, अभी पैसिव वॉइस में हम क्या सीखने वाले हैं, 7 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में 7 प्रकार के वाक्य हैं जिनका हम पैसिव वॉइस करेंगे। अभी कौन कौन से 7 प्रकार के वाक्य देखिए। पहला है एसर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एसर्टिव का मतलब क्या है, हकार और नकार दोनों, और इंट्रोगेटिव प्रश्नार्थ, मतलब हमारा जो पहला प्रकार है उसमें ही हकार नकार प्रश्नार्थ तीनों आ गए, बराबर। जो एग्जाम्पल दिया है, आई प्ले चेस, हकार हो गया, आई डोंट प्ले चेस, नकार हो गया, डू यू प्ले चेस, व्हाट डू यू डू, प्रश्नार्थ हो गए, बराबर। तो ये पहला हम सीखेंगे। बाद में दूसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थ वाक्य है। तो आज्ञार्थ वाक्य में क्या होगा, 2 प्रकार के वाक्य है, प्लीज क्लोज द डोर, ये हकार वाक्य है, बराबर, एंड प्लीज डोंट क्लोज द डोर, ये नकार वाक्य है, बराबर। तो हकार और नकार वाक्य, और तीसरा भी दिया हुआ है, प्लीज कीप क्वाइट। चलिए, तो अभी हम जो पैसिव वॉइस के अलग अलग प्रकार है उनका अभ्यास करेंगे, बराबर। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में 7 प्रकार के वाक्य है जिनका हम अभ्यास करने वाले हैं। अभी पहला कौन सा है, एसर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी एसर्टिव का मतलब क्या है, हकार और नकार, उसे एसर्टिव कहते हैं, और इंट्रोगेटिव का मतलब है प्रश्नार्थ, बराबर। तो पहला ही जो प्रकार है उसमें हकार नकार प्रश्नार्थ तीनों आ गए, सभी टेंस के हकार नकार प्रश्नार्थ। दूसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस, नीचे लिखा है इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञार्थ वाक्य। देखिए, प्लीज क्लोज द डोर, ये हकार वाक्य है, प्लीज डोंट क्लोज द डोर नकार वाक्य है, प्लीज कीप क्वाइट हकार वाक्य है, प्लीज डोंट कीप क्वाइट नकार वाक्य है। तो वो जो आज्ञार्थ वाक्य है वो हम सीखेंगे। इसमें क्या है, जो देखो पहले जो 2 एग्जाम्पल दिए हुए उसमें क्या है कि वह उसमें डोर ऑब्जेक्ट है, और दूसरे जो 2 सेंटेंस है कीप क्वाइट वाले उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आज्ञार्थ वाक्य ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हम उसका पैसिव वॉइस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम लेटर देखेंगे। अभी तीसरा है लेट वाला वाक्य। देखिए, लेट मी राइट अ लेसन, लेट हिम नॉट ड्रिंक वाटर। तो लेट वाले वाक्य भी कैसे पैसिव वॉइस होते हैं वो हम आगे देखेंगे। इन्फिनिटिव मतलब 2 + V1, 2 वाला जो क्रियापद है, जैसे ही इज टू ड्राइव अ कार, टीचर वॉज टू पनिश स्टूडेंट, तो उसमें टू पनिश टू ड्राइव का पैसिव वॉइस कैसे होता है देखेंगे। बाद में पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये पहला है कंप्लीटिंग माय वर्क आई वेंट टू बेड, तो उसमें जो कंप्लीटिंग है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्तमान कृदंत कहते हैं, तो उसका भी पैसिव वॉइस बनता है। एंड हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क आई वेंट टू बेड, अपना काम पूरा करके सो गया, तो उसमें हैविंग कंप्लीटेड है वह परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो उसका भी पैसिव वॉइस होता है। तो इस प्रकार की ये जो 5 प्रकार है, बराबर, और बाद में हम देखेंगे 6ठा और 7वां प्रकार, जैसे टू एंड इनफ वाले वाक्य है, बराबर। देखिए, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, उसमें भी उसका भी पैसिव वॉइस अलग से होता है, बराबर। एंड टी इज कोल्ड इनफ टू ड्रिंक, तो उसमें इनफ वाला सेंटेंस है उसका भी अलग से होता है, मतलब टू एंड इनफ दोनों एक सरीके ही पैसिव वॉइस होते हैं। और 7वां प्रकार है कोजल वर्ब, बराबर। कोजल वर्ब मतलब क्या है, आई हैव माई सर्वेंट क्लीन माई रूम, मतलब आई हैव माई सर्वेंट मतलब मेरे पास सर्वेंट है ऐसा नहीं है, मैं अपने सर्वेंट के पास रूम क्लीन करा रहा हूँ। ये जो कोजल वर्ब है प्रेरक क्रियापद, बराबर। उसकी ज़्यादा डिटेल हम जब उसके बारे में समझाएंगे तब सोचेंगे, लेकिन आई हैव अ सर्वेंट क्लीन माई रूम, बराबर, मैं अपने सर्वेंट से रूम साफ करवा रहा हूँ। आई गेट अ बार्बर टू कट माई हेयर, मैं अपने बार्बर से मेरे हेयर कट करवा रहा हूँ। आई मेक माई मदर राइट माई होमवर्क, मैं अपनी माँ से मेरा होमवर्क करवा रहा हूँ। तो ये जो कोशल वर्ब है उसके भी अलग तरीके से पैसिव वॉइस होते हैं, वो हम देखेंगे, बराबर। तो चलिए यहाँ पे हम अपना जो वीडियो है वो पूरा करते हैं, बराबर। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें हम देखेंगे।